नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दीपावली की स्पेशल पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसमें अंधकार का नाश होता है और प्रकाश से सारी सृष्टि जगमगाती है। वैसे तो दीपावली भगवान राम के अपने राज्य में वापस आने की खुशी में मनाया जाता है, परंतु आज के दिन भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ का विधान है। आज के दिन जो लोग भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, उनके ऊपर वर्ष भर माँ लक्ष्मी और श्री गणेश के साथ साथ रिद्धि सिद्धि की भी विशेष कृपा होती है और उनका जीवन धन धान्य से भर जाता है। दोस्तों, दीपावली के दिन हर कोई सोचता है कि वो ऐसा क्या करे कि माँ लक्ष्मी उस पर प्रसन्न हो जाएं और अपनी विशेष कृपा बरसाएं। पर दोस्तों, माँ लक्ष्मी आपसे तभी प्रसन्न होंगी जब आप उनके पसंद के अनुरूप उन्हें पूजन सामग्री चढ़ाएंगे। जो वस्तुएं उन्हें प्रिय हैं, उन वस्तुओं से उनका पूजन पूरे विधि विधान से करेंगे। वो वस्तुएं कौन कौन सी हैं और माँ लक्ष्मी की पूजन विधि क्या है, श्री गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति चयन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। पर आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियोज हमेशा देखने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दीपावली का पर्व बहुत ही खास होता है। सबसे पहले तो आपको सफाई का ध्यान रखना है। दिवाली से पहले आपको अपने पूरे घर की साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को गंदगी पसंद नहीं है। वो उन्हीं जगहों पर जाती हैं जहाँ पर सफाई रहती है। जो जगह देखने में सुंदर होता है, माँ लक्ष्मी उस जगह के प्रति आकर्षित होती हैं। इसलिए अपने पूरे घर की साफ सफाई अवश्य करें। इसके बाद बात आती है मूर्ति चयन की। दोस्तों, दिवाली की पूजा में मूर्ति चयन करते समय भी ध्यान रखना चाहिए कौन सी मूर्ति खरीदनी है और कौन सी मूर्ति नहीं खरीदनी है। पूजा घर में रखने के लिए लक्ष्मी और गणपति की ऐसी मूर्तियां खरीदनी चाहिए जिनमें दोनों विग्रह यानी कि अलग अलग हों। एक साथ जुड़े हुए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि लक्ष्मी जी की सदैव बैठी हुई मुद्रा वाली मूर्ति ही खरीदें। कभी भी खड़ी हुई मुद्रा वाली मूर्ति ना खरीदें, क्योंकि खड़ी हुई मुद्रा वाली माँ लक्ष्मी जी चलायमान होती हैं, कभी भी घर से जा सकती हैं। अतः सदैव बैठी हुई मुद्रा वाली मूर्ति खरीदें। तीसरी बात है, गणपति की मूर्ति में उनकी सूंड आपके बाएं हाथ की तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए और सूंड में 2 घुमाव नहीं होना चाहिए। दाईं तरफ मुड़ी हुई गणपति की मूर्ति शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसी मूर्ति खरीदे जिसमें गणेश जी के हाथ में मोदक हो। ऐसी मूर्ति सुख और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। में गणपति जी भले ही कमल पर विराजित हों, लेकिन उसमें उनके वाहन मूषक की उपस्थिति जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, पीतल, सोने, चांदी या अष्टधातु की मूर्ति खरीदने के साथ ही क्रिस्टल के लक्ष्मी गणपति की पूजा करने से भी सौभाग्य की वर्षा होती है। दोस्तों, लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय भी ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति ना खरीदें जिसमें वे उल्लू पर विराजमान हो। माँ लक्ष्मी की सदैव ऐसी मूर्ति खरीदें जिसमें माँ कमल पर बैठी हुई हो और उनके हाथ में वर मुद्रा हो और धन की वर्षा करता हुआ हो। दोस्तों, ये तो हुई मूर्ति चयन के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ। अब हम जानते हैं दिवाली की विशेष पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, दिवाली के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरा वस्त्र धारण करें और माँ लक्ष्मी और गणेश जी को प्रणाम करके उनका दिन भर मन में ध्यान करते रहें। दोस्तों, कुछ लोग दिवाली के दिन व्रत भी रखते हैं और पूजा करने के बाद प्रसाद खाकर व्रत का पारण करते हैं। यदि आपको भी व्रत रखना है तो सुबह पूजा करते समय हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें और दिन भर व्रत रखें। अपने घर को अच्छे से सजाएं और शाम के समय शुभ मुहूर्त में अच्छे से तैयार होकर पूजा करें। पूजा की सारी सामग्री एकत्र कर लें। अब घर के ईशान कोण में अबीर और रंगों से रंगोली बनाकर उसके ऊपर एक चौकी स्थापित करें। अब चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर श्री गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। ध्यान रखें, माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा गणेश जी के दाहिनी ओर होनी चाहिए। के बगल में चावल का छोटा सा ढेर रखकर उस पर जल से भरा हुआ कलश रखें। इस कलश के अंदर एक सिक्का, सुपारी, गेंदे का फूल और अक्षत डालें। कलश पर आम या अशोक के पत्ते लगाकर उस पर एक लाल कपड़े में लपेटा हुआ नारियल रखें। नारियल पर कपड़े को ऐसे लपेटें कि उसका बस अग्रभाग दिखाई पड़े। अब कलश पर स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम से टीका लगाएं। दोस्तों, दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी के साथ साथ भगवान विष्णु, माँ सरस्वती, कुबेर और माँ काली की भी पूजा करनी चाहिए। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति स्थापना करने के बाद इनकी भी मूर्ति स्थापित करें।
इसके बाद स्वयं स्वच्छ आसन पर बैठ जाएं और 2 दीपक जलाएं, एक दीपक घी का और दूसरा दीपक तेल का। एक दीपक को चौकी के दाईं ओर रखें और घी के दीपक को माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी की प्रतिमा के चरणों में रखें। इसके बाद पूजा करना प्रारंभ करें। सबसे पहले गंगा जल छिड़कें। इसके बाद एक थाली में श्री गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति को रखकर उन्हें जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्धोदक जल से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर स्वच्छ कपड़े से पोंछकर फिर से चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद उन्हें रोली लपेटें और सुंदर वस्त्र पहनाएं। माँ लक्ष्मी को लाल चुनरी और गणेश जी को पीला वस्त्र पहनाएं। फिर गणेश जी को जनेऊ पहनाएं। इसके बाद चंदन, कुमकुम, हल्दी से तिलक करें, फिर अक्षत छिड़कें। दोस्तों, पूजा करते समय लक्ष्मी जी के मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहें। ध्यान रहे पूजा के अक्षत टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को कमल का फूल या लाल फूल चढ़ाएं और श्री गणेश को पीले फूल या गजरा चढ़ाएं और धूप चढ़ाएं। फिर लौंग, इलायची का पान का बीड़ा चढ़ाएं। इसके बाद फल चढ़ाएं। फिर आरती करें। सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, फिर माँ लक्ष्मी की, फिर सभी देवी देवताओं की आरती करें। इसके बाद लड्डू का भोग लगाएं और सबको आरती दें और घर में दीपक जलाएं। दोस्तों, पहले 26 दियों को जलाना शुभ माना जाता है, अतः 26 दिए प्रारंभ में जलाएं। इसके बाद अपनी आवश्यकता अनुसार दिए जलाएं। दोस्तों, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के बाद बही खाते की पूजा अवश्य करनी चाहिए और बही खाते को अवश्य देखना चाहिए। यदि आप वाहन चलाते हैं तो वाहन की भी पूजा अवश्य करें और यदि आप विद्यार्थी हैं तो अपने किताबों की पूजा भी करें और कुछ देर तक उन्हें पढ़ें। दोस्तों, जिस भी रोजगार से आप संबंधित हैं, लक्ष्मी पूजन के बाद उसको थोड़ा समय अवश्य दें। यदि आप कलाकार हैं तो कुछ देर अपनी कला को दें। ऐसा करने से आपके रोजगार में, आपकी कला में, आपके व्यवसाय में और आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये तो हुई दिवाली पूजन की विधि। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियोज को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे की वीडियोज को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते।